गाइस, वेलकम टू इनसाइड मूवी स्टोरी। और इस मूवी में दिखाते हैं कि रे नाम का एक लड़का होता है जो कि अपने से डबल एज की औरत के प्यार में पड़ा रहता है। और साथ ही ये दिखाया जाता है कि जो समय होता है ये समय उस समय का है जिस समय में वर्ल्ड वॉर चल रहा था। और यहाँ पे दिखाते हैं कि रे को एक नई साइकिल मिलती है और वो साइकिल मिलकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है, अपने फ्रेंडों को दिखाता है। और उसके फ्रेंड बोलते हैं कि तुम चुप हो जाओ और यहाँ पे देखो, वहाँ से एक लड़की गुजर रही थी जो कि काफ़ी खूबसूरत थी और वो उन्हीं के टीचर की बेटी थी। और इसके बाद ये लोग जो हैं ये लोग उसी लड़की को डेली की डेली वहीं बैठकर देखते रहते थे। और यही नहीं, शहर में जितने भी लड़के थे वो उसी लड़की को देखा करते थे। उस लड़की का नाम मलीना था। इसके बाद में जब ये एक बार अपने फ्रेंड से मिलता है तो इसके फ्रेंड बताते हैं कि एक बार जब वो मलीना अपने घर के बाहर निकली तो इनको बोला कि कुछ सामान लाने के लिए। जब वो सामान लेकर आए तो देखा कि मलीना इनके सामने नूड थी। ये सब बातें बच्चे बोल रहे होते हैं, बट ये बच्चों का सिर्फ इमेजिनेशन होता है और कुछ नहीं होता। इसके बाद जो रे होता है, रे भी उस मलीना नाम की लड़की के घर के बाहर जाता है और इमेजिन करने लग जाता है कि ऐसा है, बट ये सिर्फ उन लोगों का इमेजिनेशन होता है। इसके बाद में रे एक टेलर के पास जाता है और अपने पापा के पैंट लेकर जाता है, बोलता है इसे मेरी साइज में कर दो, क्योंकि उसे छोटे कपड़े नहीं पहनने थे, उसको बड़ा दिखना था। उसके बाद में जब वो घर आता है तो उसके पापा उसको बहुत पीटते हैं और उसके बाद उससे शर्त लगाते हैं कि अगर ये देश आज़ाद हो जाएगा तो वो ये पैंट पहनने देगा। इस बात पर रे मान जाता है। उसके बाद में रे एक सैलून में जाता है। जब सैलून में जाता है, सैलून में भी वही बातें चल रही होती है उसी लड़की को लेकर, मलीना को लेकर। और फिर वो लोग बोलते हैं कि मलीना का जो पति है वो आर्मी में है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि इतनी खूबसूरत लड़की का कोई बाहर अफेयर ना हो। ये सब बातें एक लोग कर रहे होते हैं। इसके बाद में रे के दिमाग में उस औरत का प्यार सवार रहता है। वो उसके घर जाता है और ताकाझाकी करनी चालू कर देता है। और जब वो घर में एक दिन झांक रहा होता है तो देखता है कि वो अपने पति की फ़ोटो को अपने गले में लगाकर डांस कर रही होती है। और ये बात जब वो देखता है और डांस करते देखता है तो उसके मन में इमेजिनेशन चलने लग जाते हैं। इसके बाद रे घर चला जाता है और जब रे घर चला जाता है तो यहाँ पे ये भी दिखाया जाता है कि जो ये मलीना होती है इसके पीछे शहर के सारे मर्द पड़े होते हैं और सभी मर्दों को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। इसके बाद में रे उसका पीछा करता है और जब रे उसका पीछा करता है तो वो एक घर पे जाती है तो उसे लगता है मे बी इसका अफेयर होगा इस आदमी के साथ। पर जब वो झांक के वहाँ पे देखता है तो उसे पता लगता है कि वो टीचर है, इसी का टीचर है और वो टीचर उस मलीना का बाप होता है। इसके बाद में ये वहाँ पे बहुत खुश हो जाता है और बोलता है थैंक गॉड। इसके बाद में ये साइकिल लेके दोबारा उसका पीछा करता है और जब ये इसका पीछा करता है उसके बाद में ये जाता है और जाके जो उसका ब्लाउज़ होता है वो ब्लाउज़ को वहाँ से निकाल लेता है इसके घर के बाहर से, और घर के बाहर से ब्लाउज़ लेके वो चला जाता है। उसके बाद में वो ब्लाउज़ को अपने मुंह पे डाल के पूरी रात सो जाता है और जब वो सुबह उठता है तो उसके पेरेंट्स देखते हैं कि ये किसी औरत का ब्लाउज़ लेके सोया हुआ है। इस बात पर उसके पापा उसे बहुत पीटते हैं और उसको एक रूम में बंद कर देते हैं। साथ ही उसका खाना पीना भी बंद कर देते हैं और वो खाता पीता भी नहीं है। इसके बाद में हालत इतनी ख़राब होती है कि डॉक्टर को बुलाना पड़ता है और जब डॉक्टर आता है तो डॉक्टर बोलता है कि इसको बाहर घूमने जाने दिया जाए। एक बार फिर से रे बाहर निकल जाता है और रे घूमने लग जाता है। साथ ही रे एक लेटर लिख देता है। उस लेटर में लिख देता है कि आपकी जो बेटी है वो बहुत ज़्यादा ख़राब है और सभी के साथ सोती है। ये बात सुनकर उसके पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और मलीना से बात करना बंद कर देते हैं। इसके बाद में रे दोबारा से उसके घर में ताक झाँक करना चालू करता है। तो एक रात जब वो झाँक रहा था तो देखता है कि एक आर्मी वाला बंदा होता है, वो मलीना के साथ किस कर रहा था। उसके बाद जैसे ही वो आर्मी वाला बंदा बाहर निकलता है तो एक डॉक्टर आता है और वो बोलता है कि गर्लफ्रेंड है। और ये बात सुन के वहाँ पे जो आर्मी वाला होता है वो उससे बहसबाजी होने लग जाती है और जब बहसबाजी होती है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तमाशा क्रिएट हो जाता है और ये तमाशा इतना बड़ा हो जाता है कि ये मामला कोर्ट में चला जाता है। इसके बाद मलीना को एक वकील हायर करना पड़ता है जिससे कि ये कोर्ट की पेशी में जाए। उसके बाद में जब कोर्ट में पेशी होती है तो मलीना बोलती है कि मैं उस डॉक्टर से बस एक ही बार मिली थी और वो डॉक्टर मेरे को दवाई लेने के लिए आया था और जो आर्मी वाला था वो मेरा पर्सनल मैटर है, इसलिए मैं कुछ बोलना नहीं चाहती। बात पर जो कोर्ट में जज होता है वो मलीना को जाने देता है, साथ ही उस आर्मी वाले का ट्रांसफ़र करा देता है और वहाँ पर जो डॉक्टर होता है, डॉक्टर की जो वाइफ होती है वो डॉक्टर से तलाक ले लेती है। इसके बाद में यहाँ से ये दिखाया जाता है कि जब ये मलीना अपने घर पे होती है तो वकील उससे मिलने के लिए आता है। वकील बोलता है कि तुम मेरा भारी फीस पे नहीं कर सकती, इसलिए तुम मेरे साथ इंटीमेट हो जाओ। इस बात पर मलीना डायरेक्टली मना कर देती है तो बोलता है कि तुम मेरा फीस पे नहीं कर पाओगी। और ये सब बात वहाँ पर रे देख रहा होता है। रे को काफ़ी बुरा भी लगता है कि कोई कैसे किसी को इंटीमेट होने के लिए फोर्स कर सकता है। इसके बाद में डॉक्टर चला जाता है। साथ ही ये दिखाया जाता है कि जो डॉक्टर है उससे शादी करना चाहता है, बट मलीना डायरेक्टली मना कर देती है कि मेरे को शादी नहीं करनी है। और इधर अफवाह फैली रहती है पूरे शहर में कि मलीना जो है, मलीना सबके साथ सोती है, ऐसा अफवाह होता है। इसके बाद में दिखाया जाता है कि मलीना के पास फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। प्लस ये भी पता लगता है कि मलीना का जो हस्बैंड है उसकी डेथ हो गई है। इस बात को सुनकर रे बहुत ज़्यादा
दुखी भी होता है, खुश भी होता है, क्योंकि उसे लगता है कि अब मे बी वो मलीना के साथ रह लेगा। दूसरी तरफ ये दिखाते हैं कि जो वर्ल्ड वार चल रहा था उसमें बहुत सारा फाइटर प्लेन आते हैं और इस कारण जो मलीना के पापा होते हैं उनकी भी डेथ हो जाती है। इसके बाद मलीना काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है, अकेली हो जाती है, और जितने भी लोग थे जो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ते थे वो बस उसके साथ में इंटीमेट होने के लिए हेल्प करने का बस दिखावा करते थे, और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थी। इसके बाद में मलीना डिसाइड करती है कि वो प्रोस्टिट्यूट का काम करेगी, और वो प्रोस्टिट्यूट का काम करना स्टार्ट कर देती है अपना अपना घर बचाने के लिए। इसके बाद में जब ये बात रे को पता लगता है कि वो प्रोस्टिट्यूट का काम कर रही है, इस बात से वो रे काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और डिप्रेस हो जाता है। तब उसके पापा देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस है, तो उसको रेड लाइट एरिया ले जाते हैं और उसको सेक्स वर्कर से मिलवाते हैं। इसके बाद में दिखाया जाता है कि इनकी जो कंट्री है वो जंग को जीत चुकी है। इसके बाद में मलीना को यहाँ के लोग धक्का मार के निकाल देते हैं और मलीना यहाँ से निकल जाती है। ये बात देख के रे बहुत ज़्यादा दुखी होता है। उसके बाद में दिखाया जाता है कि उसको जो हस्बैंड होता है वो मरा नहीं था, वो एक्चुअल में जिंदा था। जब ये लोग जंग जीत गए तो उसका हस्बैंड यहाँ आता है और अपनी वाइफ को ढूंढने लग जाता है मलीना को। तो उसके बाद ये अपने फ्रेंडों से मिलता है और फ्रेंड बताते हैं कि तुम्हारी जो वाइफ थी वो एक सेक्स वर्कर थी, अब उसको भूल जाओ। इसके बाद में भी इसका जो हस्बैंड है ढूंढता रहता है। एक दिन इसके हस्बैंड को एक लेटर मिलता है, उस लेटर में लिखा होता है कि तुम्हारी जो वाइफ थी वो प्रोस्टिट्यूट इसलिए थी क्योंकि उसे पैसे की ज़रूरत थी और वो अपना घर चलाना चाहती थी। तुम्हारी वाइफ अच्छी है, उसका किसी के साथ भी अफेयर नहीं है। और उसके बाद उसके अंदर एक लेटर भी में एड्रेस भी लिखा हुआ होता है। जब वो एड्रेस देखता है तो वो वहाँ पे जाता है और अपनी वाइफ से मिलता है। जब उसकी वाइफ मिल जाती है तो उसके बाद वो दोबारा उसी सिटी में आता है। जब उसी सिटी में आता है तो लोग उसे घूर घूर के देख रहे होते हैं, बट सब लोग से प्रोटेक्ट करने के लिए मलीना को उसका हस्बैंड होता है। उसके बाद में एक दिन जब वो मलीना को लेकर जा रहा होता है तो मलीना का किताब अचानक से गिरता है, उस पर रे आता है और रे आके उसको बोलता है कि अपना ध्यान रखना। इस बात पे मलीना भी स्माइल करती है, वो भी स्माइल करता है, और उसके बाद में मूवी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। ये एक बहुत ही अजीब और गरीब लव स्टोरी थी जो कि वन साइडेड था, और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये मूवी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।